अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। तो हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें बात की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन। एडिशन की बात हुई थी। आज हम उसी को रिपीट करेंगे लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स जो हैं मल्टीप्लिकेशन लॉज़ को कैसे होल्ड्स करती हैं। ठीक है? तो जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ए बी बिलोंग्स टू आर। हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं ए बी जो कि आर से रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हमने कंडीशन में फुलफिल कर दिया फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू -3 बी इज इक्वल टू 5, इन दोनों का प्रोडक्ट लें अगर हम, ठीक है, तो ए बी उसका आंसर भी रियल नंबर्स के अंदर ही लाई करना चाहिए, उसको कम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स में जाएगा तो फिर होगा वो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी -15। तो ये भी क्या है हमारे पास, ये भी जो है रियल नंबर्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये है क्लोज्ड, हेंस ए बी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया जी। इसी तरह सेकंड चाहे पे आए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब उसमें कह रहा है कि ए बी जो है ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक हो गया जी। अब इसमें कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ 1/3 एंड 3/2 दो नंबर्स हैं और वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, उनका प्रोडक्ट लें 1/3 3/2 3/2 और 3, दोनों सूरतों में आंसर में क्या मिलेगा, सेम मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2। दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सो ए बी कम्यूट अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, थर्ड वन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है ए बी इंटू सी मल्टीप्लाइड बाई सी ए मल्टीप्लाइड बाई बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक हो गया। अब उसमें बात करता है जी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इफ ए इज इक्वल टू 2 हो, बी इज इक्वल टू 3 हो और सी इज इक्वल टू 5 हो, जो कि रियल नंबर्स हैं, सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, प्रोडक्ट लगा के देखें 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2 को पाए रखेंगे और 3 इंटू 5 कर देंगे। 2 3 6 6 5 30 3 5 15 15 2 30, तो दोनों इक्वल हो रहे हैं। सो ए बी सी आर ट्रू and holds associative property under multiplication। आगे चले हम, क्या कह रहा है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी से जाहिर है कि इसमें कोई ना कोई नंबर ऐसा आएगा जो कि यूनिक होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते थे कि उसमें भी हमारे पास क्या होता था, कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई ऐसा मैट्रिक्स होता था जिसके साथ किसी भी दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे, वो मैट्रिक्स में प्रीवियस वापस आ जाता था, वापस में मिल जाता था। ठीक है, तो वो हम कहते थे कि इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको शो कर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1। ये 1 यूनिक है कि हर जगह आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, ये 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर वापस आपको मिल जाएगा। तो उसको हम कहते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव, इसकी आइडेंटिटी है कॉल्ड द
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, इसकी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। डेट इज अगर हमारे पास फॉर ऑल ए जो हमारे पास कोई रियल नंबर हो, ए को अगर हम ए के साथ वन के साथ मल्टीप्लाई करें या वन को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए में वापस मिलता है, ठीक है। इट मीन्स डैट ये जो वन है जिसको मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख रहा हूँ, इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो नॉन जीरो नंबर होगा, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जीरो होगा तो ओवरऑल तमाम ही पूरा नंबर को जीरो कर देगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो नॉन जीरो इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए अगर वो जीरो हो, इफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज जीरो नंबर, ठीक है। इफ अगर हम कह दीजिए इफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज जीरो, यहाँ नॉन जीरो को क्यों शो किए, अगर हो तो क्या होगा, जीरो और वन, अगर हम इसको उल्टाएंगे इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल तो क्या आएगा, वन ओवर जीरो, दैट इज इक्वल टू अनडिफाइंड फंक्शन। ये क्या बनता है, अनडिफाइंड, ठीक है। ये इसको हम इन्फिनिटी का नाम देते हैं, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी जो है, ये जो दो टर्म्स मैंने लिखी हैं यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख रहा हूँ, ये जो है ये नंबर्स में लाई नहीं करती है, अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी है, ये नंबर की दुनिया में नहीं आती, ये अनडिफाइंड चीज़ें हैं, ठीक है। इसलिए उसने मेंशन कर दिया है कि कोई भी नॉन जीरो नंबर, ठीक है, फॉर एवरी नॉन जीरो नंबर, उसको जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो वो अनडिफाइंड फंक्शन की तरफ ले जाएगा, ठीक है। फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर, रियल नंबर भी होना उसका ज़रूरी है, ये दो चीज़ें ज़रूरी है, रियल नंबर होना ज़रूरी और दूसरा नॉन जीरो होना ज़रूरी है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर ठीक है, ए, ठीक है, एक यूनिक नंबर आएगा जिसको हम ए, इसके ऊपर छोटा सा माइनस वन डालेंगे, माइनस वन से ये पता चल जाएगा कि ये इसका रेसिप्रोकल है, इसका इनवर्स है, ठीक है। जस्ट लाइक जिस तरह हम बात करते थे ए इनवर्स मैट्रिक्स की बात करते थे, मैट्रिक्स में ए इनवर्स की बात हम करते थे ना कि वो उसका क्या है, इनवर्स है, ठीक है। इसी तरह ये ए की पावर माइनस वन जो है, जस्ट एज ए माइनस वन जो है मैट्रिक्स में क्या था, इनवर्स होता था, ये कहता था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता था, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो नंबर्स में बात क्या करेगा, ए माइनस वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ए का, ए का मल्टी, तो हम अगर दोनों का प्रोडक्ट लें, ए इंटू ए इनवर्स करें तो आंसर हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नॉन जीरो नंबर, ठीक है, जीरो नंबर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने ऊपर बात कर दी है कि जीरो नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अनडिफाइंड आता है, कोई सा भी नॉन जीरो नंबर, ठीक है, रियल नंबर, उसको अगर हम उसका प्रोडक्ट लें, ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए। ए इनवर्स वन इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, दोनों सूरतों में, यानी लेफ्ट साइड से उसको मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर में क्या मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए। तो क्या कहेंगे, वो उसका क्या है, एक दूसरे के वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ऐसे सपोज करें इफ ए इज इक्वल टू फाइव, इज इक्वल टू फाइव, ठीक है, जो कि क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा ऑफ फाइव विल बी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, फाइव की पावर माइनस वन और वन ओवर फाइव, दोनों को प्रोडक्ट लें, फाइव इंटू वन ओवर फाइव इज इक्वल टू वन, और इसी तरह वन ओवर फाइव इंटू फाइव करें तो ये भी क्या करेगा, वन कहलाएगा, वन इज इक्वल टू वन, ठीक है जी। तो क्या हो गया, यहाँ क्लियर हो गया, हैंस वन ओवर फाइव इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फाइव, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी क्या है, ये चीज़
कंप्लीट हुई। ठीक हो गया। तो ये अब प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की हमने अंडर एडिशन भी देख ली और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर ली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास आएगा मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकती है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन पे भी हो सकती है और सब्ट्रैक्शन पे भी हो सकती है, एंड सब्ट्रैक्शन दोनों पे चेक करके देखते हैं। ए बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, ए इंटू बी प्लस सी। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन और एडिशन हो रही है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। ठीक है, इसी तरह कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू 2 हो, बी इज इक्वल टू 3 हो और सी इज इक्वल टू 5 हो, तो इसमें चेक करें 2 इंटू 3 प्लस 5, तो 2 इंटू 3 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 8 इंटू 16 आएगा। यहाँ से देखें 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, 6 प्लस 10, ये तो ये भी क्या होता है 16 होता है। सो ये हमारे पास आंसर 16 इज इक्वल टू 16 मिल रहा है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन। इस तरह इसमें तो हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन की बात की हमने। इस तरह सब्ट्रैक्शन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उसमें भी ऐसी बात की उसने, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए बी और सी। तो क्या कह रहा है जी, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। इसमें वो दोबारा वैल्यूज लगाएं, इफ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 5। वैल्यूज डालें जी, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी डालें, राइट हैंड साइड में वैल्यूज इंसर्ट करें। 2 इंटू 3 माइनस 5, ए बी एंड सी। इसमें थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज की है तो उससे खास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ साइन का मामला है। इसको बेशक आप 3 कह लें, इसको 5 कह लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा उसने सिर्फ साइंस, ताकि माइनस ना आए, कि थोड़ी हमारे लिए कन्फ्यूजन ना बने, तो उसलिए सबसे 5 माइनस 3 कर दिया। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू, और इधर से क्या करें, ए इंटू बी 2 इंटू 5 माइनस ए इंटू सी 2 इंटू 3। ठीक है, 2 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। 2 इंटू 5 कितना 10 आता है, और ये माइनस कितना आता है, ठीक है, ये 6 आता है। ठीक है जी, 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, यानी हमारे पास क्या उसने कहा जी, ए इज इक्वल टू 2 है, बी इज इक्वल टू 5 है, सी इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, बेशक अगर आप इसी को लेकर चलते हैं, बी 3 5 भी लिखेंगे तो सिर्फ माइनस माइनस आंसर आएगा, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, तो क्या होगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा। वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन होती है, तो फिर इसलिए हमने 5 को पहले, बी को 5 पुट कर दिया, सी को 3 पुट कर दिया। ठीक है, 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई कि मल्टीप्लिकेशन जो डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई होंगी। अब हम नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ और इन इक्वालिटीज़ के हिसाब से देखेंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दुआओं का तलब कर रहा हूँ, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।